रात के 12 बज रहे थे और माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। कभी घड़ी पर तो कभी दरवाजे पर ही लगी हुई थी। माँ के चेहरे पर और आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने बड़ी तेजी से दरवाज़ा खोला और सामने बेटे रवि और बहू अंजू को देखकर बोली, बेटा इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। माँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। रवि घर में प्रवेश करते हुए बोला, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। चलो छोड़ो, हाथ पैर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। माँ जी, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू अंजू ने कहा। लेकिन मैंने तुम लोगों की पसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। माँ, तुझे एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती है? जा तू खीर खा ले और सो जा, और हमें भी शांति से सोने दे। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी और उसे बिना खाए नींद भी कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतज़ार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने कमरे में चली गई। सुबह 10 बजे रवि की आंख खुली। बाजू में अंजू अभी भी सो रही थी। रवि हाल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नज़र पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है? यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी ये बात बता सकती थी, अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो। तू घोड़े पर सवार की तरह आता है और कुछ ही पल में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा था कम से कम आज के दिन साथ बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, तो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया था। चलो, मुझे इस बात की खुशी ही हुई थी। वैसे मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले तुझे दवाई की एक पर्ची दी थी, अगर वक्त मिले तो वह दवाई मुझे ला कर देना, मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। रवि को याद आया कि पिछले हफ्ते माँ ने एक दवाई की पर्ची दी थी। उसने जाकर अपने ऑफिस के बैग में उस पर्ची को ढूंढा और उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, मुझे ऐसी दवाई लाकर दो जिससे मैं अपने बेटे को भुला सकूं। रवि को रियलाइज़ हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसकी आंखें नम हो गई थी। वह तुरंत अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ा। सबसे पहले उठने वाली माँ आज क्यों नहीं उठी थी? देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने माँ को उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन माँ एक गहरी नींद सो चुकी थी। रवि के पास फूट फूट कर रोने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। याद रहे कि यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन में माता पिता कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए ही उनकी सेवा करो, देखभाल करो, जितना हो सके उनसे प्यार करो। जब वे दुनिया से चले गए तो पछताने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके जीते जी उनके लिए समय ज़रूर निकालें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।